नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है अफगानी सेज हेट पाकिस्तान वी लव इंडियंस ऑलवेज सपोर्ट इंडियंस। सपोर्ट को इन्होंने स्पॉट कर दिया है। स्पोर्ट मतलब खेल वाला, और वैसे स्पेलिंग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्यों अफगानी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और वो क्यों भारतीयों से प्यार करते हैं और वो क्यों भारतीयों को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या कहती है। देखते हैं। बहुत बड़ी न्यूज आई है। अफगानिस्तान की मेजॉरिटी पीपल ने अफगान ने कहा है कि पाकिस्तान हिस्ट्री अपनी गलत बताता है और ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान की मदद नहीं की बल्कि हमारे अगेंस्ट रहते हैं, इसलिए आज हम उन्हें पसंद नहीं करते बल्कि हम पसंद करते हैं तो इंडियंस को करते हैं। वी लव इंडियंस, वी ऑलवेज सपोर्ट इंडियंस और इंडियंस के आज किसी भी हालात में हम इंडियंस का साथ देंगे, इंडिया का साथ देंगे। और ये भी कहा है कि भाई इंडिया जैसा आज तक हमने कोई मुल्क नहीं देखा। क्या बात है कि आज अगर हम देखें हिस्ट्री तो हिस्ट्री हमें बताती है कि अफगानिस्तान की हमेशा मदद की है, लेकिन अफगान पीपल हमेशा से हमारे अगेंस्ट रहते हैं। क्या रीजंस लगती है जो कि इंडिया को पसंद करते हैं लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम होने के बावजूद भी नहीं पसंद किए जाते। तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ उनसे उनकी राय लेने के बाद मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सबने मदद कब किया उनकी? हमारी हिस्ट्री तो बताती है। हमने तो हमेशा यूज किया उनको। कैसे यूज की? आपने अपने नीटो सप्लाई में यूज नहीं किया अफगानिस्तान को। अमेरिका का साथ दे के और अमेरिकन आर्मी को वहां पे भेज के उनको यूज नहीं किया। आपने तो हमेशा यूज किया। अफगान सही कह रहे हैं। सम हो दिया राइट। क्या लगता है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो ये तो कहते हैं अफगानिस्तान अभी रिसेंट जो पेशावर अटैक हुआ है मस्जिद के अंदर, वो भी कहा है कि तालिबान ने करवाया, अफगानिस्तान ने करवाया है और उसको हेवन जो है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। मिस तालिबान की कोई डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे? क्या लगता है आपको? कौन थे तालिबान? तालिबे इल्म। थे। तालिबे इल्म कहाँ से गए? मुल्ला उमर, पहले तो मुझे इस चीज की क्लैरिटी कोई बता दे कि मुल्ला उमर कौन था, वो कहाँ पे पढ़ा, वो कहाँ पे बना और फिर अफगानिस्तान क्यों गया। और आज तक किसी को पता है कि वो अफगानिस्तान में गया है। और ये अमेरिकन जो कहते हैं, ये हम जो कहते हैं कि अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, अमेरिका भी तो आके अपने पार्लियामेंट में बैठा के तो इनको वॉरियर्स ऑफ गॉड कहता होता था तालिबान को। तो फिर आज कहाँ पे गए वो सारी चीज़ें? तालिबान को जब अमेरिकन आपके डेलीगेट्स यहाँ पे आपके पेशावर में जो रेफ्यूजीज कैंप लगे हुए थे अफगानिस्तान के, वहाँ पे आके जब अल्लाह अकबर और जिंदाबाद के नारा लगाते थे और कलमा पढ़ते थे, तब क्या सोचा किसी ने? तब किसी ने नहीं ना सोचा। एंड हम कौन होते हैं अफगानिस्तान के अराउंड 6 मिलियन लोगों को यहाँ पे रेफ्यूजीज कैंप में रखने वाले? हम तो कोई भी नहीं है। हमें कहीं से मदद आई तो आए ना वहाँ पे, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब आप लोगों ने ना ये भी कहा है कि कहते हैं कि तालिबान बने, तालिबान कहाँ से आए, तालिबान यहाँ से आए, तालिबान वहाँ से आए। तालिबान बेसिकली आए तो पाकिस्तान से ही ना। तालिबान को बनाने वाला कौन था? पाकिस्तान था। तालिबान को गंदा करने वाला कौन था? पाकिस्तान था। तालिबान को अच्छा करने वाला कौन था? पाकिस्तान था। तो अफगानिस्तान समूह से ही कहते हैं जब उनको मुझे याद है कि जो करगिल युद्ध के कर्ता धर्ता थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के डिक्टेटरों के लिस्ट में उनका भी नाम शुमार होता है, तानाशाह में, कू करने वालों में, तख्ता पलट करने वालों में। उनको बड़ा स्टेट फ्यूनरल दिया गया और ये वो, मतलब एक ट्रेटर मैं कहूँगा उसको, एक कमज़ोर कहूँगा। जंग भी हारा, तख्ता पलट भी किया अपने देश के। खैर जो भी है, जो लोग, कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग, मतलब मेरी नज़र में डेमोक्रेटिक नेशन में कू एक जो है वो दाग है, धब्बा है। तो मुझे याद है कि अपने एक इंटरव्यू में परवेज़ मुशर्रफ ने खुद कबूला था कि मुजाहिदीन और ये सब इनको पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान ने ट्रेंड किया, पाकिस्तान ने भेजा, उनका फ़ायदा उठाया। सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो आपने इनको तैयार किया, वापस जब ये आपको डस रहे हैं तो आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। और इसीलिए आपकी सरकार में और बाकी लोगों में पाकिस्तान में आधे आधे धड़े बटे हुए हैं। एक कहते हैं कि नहीं तालिबान अच्छे हैं, एक कहते हैं कि तालिबान बुरे हैं। तो इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने इन्हें पाला पोसा और इन्हें तैयार किया दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के लिए, दूसरों पर हमला करने के लिए, दूसरों के खिलाफ अटैक करने के लिए। अब ये सब आपके माथे पर पड़ गए हैं, भस्मासुर बन गए हैं और आप ही को खा रहे हैं, आप ही को काट रहे हैं। अब आपको बुरा लग रहा है। जब तक ये आपके लिए दूसरों के साथ ऐसा कर रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन अब जब वो खुद आपको करने लगे तो आपको बुरा लगने लगा। तो मैं इसलिए वो हेनरी क्लिंटन का कोट बार बार मैं दोहराता हूं
कि जब आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो किसी न किसी दिन तो वो सांप आपको डसेंगे। उन्होंने झूठ नहीं कहा था, और ये पाकिस्तान पर साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। को प्रोटेक्शन वहां पे मिलती है। अफगानिस्तान वॉर, अफगानिस्तान आज का थोड़ी ना हालत जंग में है। इट्स अबाउट 150 ईयर्स के वो हालत जंग में है। उन्होंने पहले ब्रिटिश को मात दी, फिर पाकिस्तान के साथ उनकी वॉर रही, फिर अमेरिकन को मात दी। आज तक कोई अफगानिस्तान फतह तो नहीं कर सका। इसमें पाकिस्तानियों की गलती नहीं है, इसमें पाकिस्तानियों का कोई जुनून नहीं है, इसमें अफगानिस्तानियों का है। क्या लगता है कि अभी अफगानिस्तान ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी हर हिस्ट्री अपने यूथ को, अपने यंगस्टर को गलत बताता है। ये भी कहा है उन्होंने कि भाई अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ये कहता है कि हम जंगें जीते हैं, मगर ऐसा तो नहीं है। जंगें तो ये हारे हुए हैं। 71 की जंग भी कहते हैं हम जीते हैं, 71 में भी हारे हैं। उसके अलावा 65 की भी जीते नहीं है, 65 की भी हारे। लेकिन अपने जो यंगस्टर है अपने बुक्स में वो तो गलत बताते हैं। क्या लगता है ऐसा है? हिस्ट्री पढ़ता कौन है? हिस्ट्री बहुत से लॉयर्स पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। लॉयर्स पढ़ते हैं। पाकिस्तान में किस स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? मुझे तो मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया गया कोहे सुलेमानी। मुझे तो नहीं बताया गया कि 1971 में क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ। अभी कुछ अर्सा तक तो पहले आप 1965 को वॉर जीते हुए थे, लेकिन कुछ अर्सा बाद जब इनको एहसास हुआ कि यार नहीं, हम हारे थे, फिर आपने उसको डिफेंस डे में कर दिया 23 सितंबर को। पहले आप कहते थे कि हम जीते थे, आपने छुट्टी भी खत्म कर दी। इसकी क्या लॉजिक है? फिर 1971 की जंग थी क्या? कुछ भी नहीं थी। वो तो एक सेपरेशन थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की। दैट वाज नॉट अ वॉर। 1965 वाज नॉट अ वॉर। आप पहले किसी के घर जाओगे तो अगला प्रोटेक्ट करने के लिए आपके घर में आएगा ना। फिर जब अगला जब आपके घर में आया है तो आप जब उसको डिफेंस करोगे तो आप वॉर तो नहीं कर रहे। वो क्या हम गलत बताते हैं? क्या हमें अवेयरनेस की जरूरत है? हमें बिल्कुल अवेयरनेस की जरूरत है। हम सब कुछ गलत बताते हैं। हम हिस्ट्री बताते ही नहीं अपने बच्चों को। हमने 47 की आज तक हिस्ट्री नहीं बताई लोगों को। हमने हिस्ट्री अगर बताएंगे तो सारी पूल पट्टी खुल जाएगी ना। बांग्लादेश की बात हुई है, बांग्लादेश की हिस्ट्री बताएंगे तो आपको जेनोसाइड बताना पड़ेगा ना, कि ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत किस तरह जेनोसाइड किया गया बांग्लादेश में। पाकिस्तानी फौज ने किया। लाखों बंगालियों, लाखों महिलाओं, बंगाली महिलाओं, उनके साथ क्या किया पाकिस्तान ने, ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना। और आपको जो मोहम्मदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, अगर वो रिपोर्ट कोई पाकिस्तानी पूरी की पूरी पढ़ ले, हालांकि अभी भी उसमें से कई सारे हिस्से गायब कर दिए गए। शुरुआत में तो पब्लिश ही नहीं करने दिया गया, बाद में उसकी शायद एक कॉपी बची थी, उसके बाद कुछ कॉपीज बनी। उसको पढ़ेंगे तो आपका सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपकी फौज ने वहां पर क्या किया बांग्लादेश के लोगों के साथ, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ। और ये तो रिपोर्टेड है। उस टाइम जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये पाकिस्तान के लिए था। 47 छोड़े, 1906 की हिस्ट्री नहीं बताई हमने। उसके बाद जो आपका काफिला चला उसकी हिस्ट्री नहीं बताई। 47 के बाद 48 की हिस्ट्री नहीं बताई, 65 की हिस्ट्री नहीं बताई, 71 की हिस्ट्री नहीं बताई। हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कायदे-आज़म के 14 निकात पर आ रहे हैं लोगों को। हम कायदे-आज़म के पर आ रहे हैं कि कायदे-आज़म ने किस शहर में कौन सा बयान दिया। हम कायदे-आज़म की स्ट्रगल नहीं पर आ रहे लोगों को। हम 1965 लोगों को बता रहे हैं कि 23 सितंबर चुमिंडा के मकाम पे उन्होंने बम बांध के टैंकर के नीचे लेट के सियालकोट तक आने की इंडिया को नौबत ही क्यों पड़ी? जब आप डिफेंस बॉर्डर पे खड़े थे, कसूर तक जाने की इंडिया को जरूरत ही क्या पड़ी जब आप बॉर्डर पे खड़े थे? अगर मैं किसी अपने घर की रखवाली करता हूँ, मैं अगर गेट पे खड़ा हूँ, तो जब दुश्मन मेरे घर में आया तो गलती किसकी है? जो मैं बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ ना। एक छोटा सा और सवाल है आपसे, क्या लगता है अफगानिस्तान इंडिया की सपोर्ट में क्यों है? हम देखते हैं अब नहीं बल्कि एक अरसे देखते आ रहे हैं कि वो अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करते हैं। आज भी उन्होंने कहा वी लव इंडियंस, वी सपोर्ट इंडियन। हमेशा से इंडिया ने हमारी मदद की, हम भी हाजिर हैं उनके लिए। इवन हम मैचेस भी देखें तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इवन वो जीतते हैं तो अफगानिस्तान खुश होता है, और हम जीतते हैं तो वो खुश नहीं होता। एक उर्दू की मिसाल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मतलब वो आप समझ रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमारे दुश्मन है। हमें अपने आप को दुश्मन है तो आगे से जब हमारा दुश्मन है तो वो तो उसका दोस्त ही होगा। क्या लगता है इंडिया के साथ दुश्मनी मैटर करती है? इंडिया ने उसके साथ कुछ गलत किया भी नहीं। हमेशा इंसान को बुरा वो लगता है जो किसी का साथ दे के उसका साथ छोड़ दे, और उसको बुरा लगे, हमेशा वो बुरा लगता है। कल को मेरा साथ कोई देगा और मुझे फायदे के लिए यूज करेगा, और जब उसका फायदा पूरा हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ही। क्या लगता है कि इंडिया जिसको हम अपना दुश्मन मानते हैं, और डजंट मैटर कि एक दिन 2 दिन 75 सालों से यही हम हिस्ट्री में सुनते हैं, इवन अभी भी हमारे बच्चे होते हैं तो हम यही बढ़ाते हैं वो तो दुश्मन है हमारा। क्या समझते हैं दुश्मनी मैटर करती है? ट्रेड आप करना नहीं चाहते हर चीज, और जब मजबूरी आती है तब आप हर चीज इंडिया से रिलाई करते हैं। दुश्मनी जब आप एक जगह से सेपरेट हो तो दुश्मनी तो होगी ना। लेकिन आप देखें
कि दुश्मनी सिर्फ वन साइडेड हो रही है, सिर्फ आप ही नापसंद करते हैं इंडिया को। इंडिया तो मेरा हाल है कब का ये चीज़ भूल गया हुआ है कि हमारे से कोई सेपरेट भी हुआ था। इंडिया छोड़े, अब बांग्लादेश कब का आज़ाद हो चुका है, 1971। बांग्लादेश आज हमारे से बहुत आ गया है। इंडिया की हाल ही एप्पल के साथ ट्रेड $1 बिलियन की है, और आपकी पाकिस्तान में पूरी आईटी की ट्रेड $350 मिलियन की है। वो कहाँ पे आपका कंपैरिजन ही नहीं बनता। हम दुश्मनी में पड़ के डिफॉल्ट होने वाले हैं। वो दुश्मनी छोड़ के आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। बांग्लादेश का 1 टका, हम कहते थे टके के नहीं, आज उनका टका कितना ऊपर चला गया। हमने सिर्फ दुश्मनी निभाई है, हमने दुश्मनी भी नहीं निभाई, हमने मुल्क खाया है, हमने उसके नाम पे मुल्क खाया है। हमने यूएस एड के नाम पे अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए हमने पैसा लिया और वॉर की, और जो पैसा हमें मिला वो हमने खा लिया। क्या लगता है, हम कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी हिस्ट्री में कभी भी कोई हिंदू हुकूमत नहीं संभाली किसी ने भी। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो एक जो है मुस्लिम, वो हुकूमत भी संभाल चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मुस्लिम ही रहे हैं। क्या मुस्लिम ऐसे हैं? एक नहीं, कई सारे। हमारे 4 तो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मुसलमान, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं मुसलमान, हमारे प्रेसिडेंट सिख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर सिख रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हमारे एयरफोर्स और आर्मी और इनके चीफ रहे हैं। हम अपने माइनॉरिटी को अपने बराबर समझते हैं। हम अपनी माइनॉरिटी को हमसे अलग या दोयम दर्जे का नहीं समझते, जैसा आपके यहाँ समझा जाता है, जैसा आपके यहाँ आईन में लिख दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, या जो बड़ी बड़ी पोस्ट होंगी, वो सारी सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व्ड हैं। नॉन मुस्लिम तो सपना भी मत देखे उसके लिए। मुझे आपके यहाँ के एक सोशल वर्कर हैं, शायद कपिल देव नाम है उनका, सिंध के इलाके में शायद काम करते हैं, आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उनकी एक बार उनका कोई इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो तो और उनके बच्चे जो हैं वो तो सपना भी नहीं देख सकते, उनके सपने में भी सोचने का हक नहीं है कि वो पीएम और प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सुनिए जरा। आईन है 73 का, वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कहीं नहीं, आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा, सोचूं भी सही ना तो शहजाद कहीं ना कहीं पर लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर ज्यादती है रियासत। तो ये है असलियत आपकी। आपने भेदभाव किया है, आप दूसरों को अलग समझते हैं अपने आप से, उनको दोयम दर्जे का समझते हैं। तो जब आप अपने ही देश के लोगों के साथ भेदभाव करेंगे, 2 तरह की बातें उनके लिए करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना, उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। नहीं, ये वो तो फिर वहाँ पे मिनॉरिटीज बहुत ज्यादा, वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा, और मुस्लिम मैं सवाल कर रही हूँ कि मुस्लिम तो ईमान पे पुख्ता है ना, वो तो झूठ, धोखा, करप्शन ये सब नहीं करता, लेकिन क्या मुस्लिम ऐसे हैं? इस पाकिस्तान में कौन मुसलमान है? पाकिस्तान में से नाम के मुसलमान है, लोग जानमाज पे बैठ के रिश्वत लेते हैं। किसने नहीं दी मुझे बता दें, हर बंदा देता है। पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान चोरे इंसान भी नहीं है। कोई मदद करेगा यहाँ पे, नीचे कोई गिर जाए अभी तो लोग कहेंगे बहुत अफसोस हुआ, आगे चला जाएगा। आपको लगता है कि हमसे बेहतर वो इंडियंस हैं जो उधर 35 करोड़ मुसलमान है और यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान? वो तो मैं सारों को ही लगता है, वो तो वहाँ पे 35 करोड़ लोगों को लगता है कि हम बेहतर हैं मुसलमान यहाँ से, क्योंकि वहाँ की हुकूमत उनको माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। बेसिकली जो हिस्ट्री की बात है ना, हिस्ट्री में तो वो सारी चीज़ें ठीक लिखी हुई है। हमेशा पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट ही किया है। बेसिकली जो है ना, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो अमेरिका और जो है ना इंडियन पॉलिसी चल रही है, तो जिसमें ये है कि पाकिस्तान को तो उन्होंने लेट डाउन करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो है। बाकी ये है कि वो अभी भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, और बाकी ये ऐसा। अगर हम अफगानिस्तान से हटके किसी और मुल्क की तरफ जाएं, वो भी यही कहते हैं कि वी लव इंडियंस, क्यों? नहीं, अफगानिस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अफगानिस्तान के अलावा मैं कह रही हूँ किसी और मुल्क की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि वी लव इंडियंस। बांग्लादेश की बात करें या किसी और की भी बात, इंडियंस तो बेसिकली जो है ना हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, और ऐसी भी बात नहीं कि जो है ना जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से वैसे भी इंडिया डरता है हर प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। कैसे? ओवरऑल देख लें, हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं ना, दोस्त भी हैं, तो कैसे 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 डरते हैं वो। डरता है? हाँ भाई, डरते तो हैं यार, डरेंगे नहीं? कब कहाँ क्या के क्या फोड़ जाए, कब जे हादी वाला मामला हो जाए,
हम तो डरेंगे भाई, हम तो सीधे साधे लोग हैं यार, हम काम करने वाले लोग हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आपकी तरह बस उठाया और चल दिए वो वाले तो हैं नहीं यार। बाकी सारी दुनिया जानती है कि आप पर लेवल जो है वो टेररिस्तान का लगा हुआ है, तो भाई हम कैसे भूल जाएं? तो डरना तो पड़ेगा भाई। यस, हम डरते हैं और देखो मैं भी डर रहा हूं आपसे, है ना? अब मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा ज्यादा, मेरा ना दोस्त भी। नहीं, एक छोटा सा सवाल है कि भाई पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम, मेरी बात सुने, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, ठीक है? नहीं होएगा। होएगा नहीं, लेकिन चांसेस है, ठीक है? अगर हम देखें तो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, किस चीज का डर है? किसी चीज का डर नहीं है। पाकिस्तान जो है ना बेसिकली ये कि इंडिया को किस चीज का डर है? इंडिया को यही है कि हम एक तो जो है ना एटमी पावर है हमारे पास सारी। वो एटमी पावर भी सऊदीया को बीबीसी के आर्टिकल के मुताबिक सेल करने वाले थे। नहीं, कोई सेल सूल नहीं करने वाला, ये सोशल मीडिया की बातें हैं सारी। बीबीसी ये सारी जो है ना, किसी को भी नहीं मानते बीबीसी, हमारे बीबीसी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो है ना वो ऐसी होती नहीं, उनको जो है ना उल्टा सीधा जो है ना आगे बताया जाता है एक्चुअल में। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन, जो भी क्राइसिस, जो भी इकोनॉमी की बात होती है, किसको फॉलो करते हैं? न्यूज चैनल्स को ना, न्यूज चैनल्स को सुनते हैं तभी हमें खबर मिलती है। तो आपको लगता है कि सब फेक जो है ना वो पैसे जो डॉलर्स ले रहे हैं, असल बातें तो बताते ही नहीं है पाकिस्तान की। कौन असल बात बता? देखें ये जो है ना कुछ चीजें डिफरेंट है, एक्चुअल में रियल में वो चीजें हैं नहीं, जैसा कि मीडिया जो है ना बता रहा होता है। तो मेरे ख्याल से मीडिया पर भी पाबंदी होनी चाहिए, अच्छी बातें बताए, अच्छे जो काम हो रहे हैं यहाँ के उनको जो है ना। ये हमें सिर्फ दिखाया जाता है। आपको, आपकी इतला के लिए मैं आपको बताती चलूं कि इस टाइम अगर हम देखें तो आज हम अगर जंग की बात करें ना, तो हमसे 3 गुना ज्यादा पावरफुल इस टाइम इंडिया बन चुका हुआ है। हम जंग किस तरह की बात करें? इंडिया तो देखें हमें जज्बा है, हम प्रैक्टिकली, हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारे अंदर ना ईमान का जज्बा है। जज्बा है, प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली मुझे बता दे, आपकी इकोनॉमी कहाँ है, आपके हर चीज कहाँ पे इस टाइम लायक? बात बिल्कुल बजा है, जो इकोनॉमी की बात है उसमें तो हम नो डाउट पीछे इंडिया से। इकोनॉमी की तो जंग है, कौन सी जंग की आप बात कर रहे हैं? यही बात है सारी, लेकिन ये है कि हम जो है ना ये मुस्लिम कंट्री है बेसिकली, ठीक है? तो मुस्लिम का एक मिनट, मुस्लिम क्या है? एक धोखा नहीं देता, करप्ट नहीं होता, झूठ नहीं बोलता, यही होता है ना मुस्लिम का ईमान है, ठीक है? यही है ना मुस्लिम। क्या आप धोखा नहीं देते? क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप करप्शन नहीं करते? आज करप्शन के नंबर पर 140 नंबर पे है, जस्टिस हमारे यहाँ पर 157 पर चला गया। कौन है मुस्लिम? वो आपकी बात बजा है। ये इजराइल वहाँ पर आप देखें कि सूदी निजाम 0% है और यहाँ पर बैंक में कितना सूद लिया जा रहा है। कौन है मुस्लिम? बहुत सी बातें ऐसी हैं कि मैं वो नहीं कह सकता ऑन एयर, बहुत सी बातें ऐसी है। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलेगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले अपनी राय का भी इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलूंगी कल एक नई वीडियो, एक नए कॉर्नर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये जो झूठा शान दिखाते हैं ना आप लोग, इंडिया डरता है आपसे। हाँ भाई, बहुत डरते हैं यार। डरते हैं तो हम वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन चुके हैं, आप भिखारी हो चुके हो। डरते हैं तो हम साइंस में और स्पेस साइंस में पता नहीं कहाँ किस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और आप अभी तक एक रॉकेट तक फायर नहीं कर पाए हो। हम डरते हैं आपसे तो भाई हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो $3.5 ट्रिलियन पे पहुंच गई है और आप जो हो वो $300 बिलियन पे हो। डरते हैं ना। डरते हैं तो आज आप घास खाने को मजबूर हो। एटॉमिक पावर होने की बात कर रहे थे ना, घास खा रहे हो ना। आपके ही एक्स-पीएम ने कहा था, भुट्टो साहब ने, घास खाएंगे लेकिन हम एटॉमिक पावर हासिल करेंगे। तो एटॉमिक पावर आपको खाना दे रहा है, रोजगार दे रहा है, रोटी दे रहा है, वीट दे रहा है, चावल दे रहा है। अरे उस छोड़ो यार, आपकी ताकत के सामने दुनिया को झुकना चाहिए ना भाई। एटॉमिक मुल्क हैं आप और ये और वो भी नहीं हो रहा। इज्जत तक नहीं मिल रही है आपको, बेइज्जत हो रहा है वो हर जगह आप लोग। लेकिन झूठी शान, हम तो जी 30 मार खां हैं। तो रहो भाई, मजा आ रहा है ना पाकिस्तान में। सुधरिए सर, सुधरिए। सुधरेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तब जाकर पाकिस्तान को आप आगे बढ़ा पाएंगे, पाकिस्तान की छवि को ठीक कर पाएंगे। जब तक ये मानसिकता रहेगी कि हम मुसलमान हैं और बीइंग मुस्लिम और बीइंग ये और बीइंग वो और बीइंग एटॉमिक पावर और बीइंग ये, बीइंग करके पता नहीं कहाँ घुस गए, किस बिल में घुस गए हैं आप लोग। सारा टैलेंट, सारे लोग, सब कुछ बिल में घुसा हुआ है आपका। कोई सवाल नहीं पूछता अपनी सरकार से कि मेरे लिए एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव किए गए। कोई सरकार से ये सवाल नहीं पूछा 75 साल में कि हमारे रोजगार के लिए कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई, कितनी इन्वेस्टमेंट कराई जा रही है। हाँ, लेकिन जहां बात कर लो इंडिया चीर देंगे, फाड़ देंगे, उड़ा देंगे,
एटॉमिक मुल्क है हमारे पास, मिसाइल चला देंगे। अभी फिर से आपके पीएम साहब ने फिर से एक बार धमकी दी। सोचिए, आप ये धमका रहे हो हमें। हमने क्या वो दिवाली पर छोड़ने के लिए रखे हैं क्या जो हमारे पास हैं? आप छोड़ोगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे, है ना? और एटॉमिक मत करना, जो आप लोग ये सोचते हो ना कि एटम 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 कर लिया ना तो पाकिस्तान गायब हो जाएगा नक्शे से। और ये मैं नहीं कहता, एज ए इंडियन नहीं, मैं आपको पाकिस्तानी कुछ बुद्धिजीवियों की बात सुनवा देता हूं जिनका ताल्लुक सेना से भी है, आपकी आर्मी से। सुनिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. And 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of we are nuclear power. Who are you going to use against your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. तो समझ में आई बात? हम तो फिर भी बच जाएंगे, हम फिर भी ग्रो कर जाएंगे। आपका क्या होगा जनाबे अली? आप तो खत्म, खलास, द एंड। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।